हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बेहतर होंगे। कल के प्रैक्टिस सेशन में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदला गया था। किसका नाम बदला था? योजना आयोग का नाम बदल दिया था। तो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? नीति आयोग रख दिया गया था। योजना आयोग का नाम क्या रख दिया था? नीति आयोग रख दिया था। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नीति आयोग का गठन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था। या फिर योजना आयोग का नाम बदला गया था और नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? नीति आयोग रख दिया गया। क्या नाम रख दिया? नीति आयोग रख दिया। तो आज के प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस सब्जेक्ट से? अर्थव्यवस्था से, यानी इकोनॉमी से है। किससे? इकोनॉमी से है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ को किसका जनक माना जाता है? एडम स्मिथ कौन थी? किसका जनक माना जाता है? एडम स्मिथ को किसका जनक माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ किसका जनक माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का क्या है? मुख्यालय। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे? बायोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे? बायोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किस सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है? किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सूत्र कणिका के नाम से किसको जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बट वृक्ष, यानी कि जो बट वृक्ष होता है वो पादपों के किस वर्ग में आता है? जो बट वृक्ष होता है वो पादपों के किस वर्ग में आता है? तो किस वर्ग में आता है? आवृत बीजी वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है? आवृत बीजी वर्ग में आता है। यानी कि आवृत बीजी वर्ग में कौन सा वृक्ष आता है? तो बट वृक्ष आता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और पतझड़ में ही क्या करते हैं? लाल फूल बिखेरते हैं। यानी कि ऐसे पेड़ हैं जो क्या है, या ऐसे पेड़ों से भरा वन है जहाँ पर क्या होता है? पतझड़ में ही फूल फूलते हैं और पतझड़ में ही खिलते हैं और पतझड़ में ही बिखेरते हैं। यानी कि ऐसा पतझड़ के मौसम वाला फूल या वन हमारा कौन सा है जिसमें ऐसे पेड़ होते हैं कि जो पतझड़ में ही फूलते हैं या पतझड़ में ही फूल देते हैं? तो उसको हम बोलते हैं प्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? प्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जिनका दूसरा नाम क्या है? वन की ज्वाला, जिन्हें प्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, साथ ही क्या कहते हैं? वन की ज्वाला भी उन्हें कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगार किससे प्राप्त होता है? अगार किससे प्राप्त होता है? तो अगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। और इसी अगार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जिसका प्रयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लौंग। लौंग हमें किससे प्राप्त होती है? लौंग हमें जो है वो किससे प्राप्त होती है? तो लौंग हमें किससे मिलती है? पुष्पकली से मिलती है। किससे मिलती है? पुष्पकली से मिलती है। क्या मिलती है? पुष्पकली से हमें क्या मिलती है? लौंग मिलती है। क्या मिलती है? लौंग मिलती है। लौंग हमें किससे मिलती है? पुष्पकली से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्ष शर्करा या मधुबन बनने की विधि को क्या कहते हैं? ग्लाइकोन वन जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइको नव जनन कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब अनशन होता है या फिर हमारा व्रत होता है तो बहुत टाइम तक क्या होता है? हमने कुछ नहीं खाया होता है, तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। जो क्या होता है? ग्लूकोज बनता है उस टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइको नव जनन कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइको नव जनन कहा जाता है। या फिर जो हमारी ये मेथड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइको नवजनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है? जाहिर सी बात है सभी जीवधारियों में पाया जाता है, डीएनए आरएनए। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल किस जीवधारियों में पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला क्या है? एक यौगिक है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? एक यौगिक है। और ये कहाँ पाया जाता है? सभी जीवधारियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सभी जीवधारियों में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। जिसमें क्या होता है? भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। ओके, तो आज के हमारे क्वेश्चन बस यहीं तक। मिलते हैं कल की क्लास में। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच।